हेलो एवरीवन, फर्स्ट ग्रेड विद वी में आपका स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड का एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आते हैं, वो है नॉमेनक्लेचर, जिसको हम नामकरण भी बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, वो समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लिगेंड्स को, कि लिगेंड्स क्या होते हैं। एक्चुअली में लिगेंड्स एक तरह के डोनर एटम्स होते हैं। ये डोनर एटम्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अपने कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अपने लॉन पेयर हो गए, इनको ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ये डोनेट करते हैं, इसलिए ये डोनर एटम है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते किसको हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स या अपना लॉन पेयर है वो डोनेट करते हैं CMA को। CMA इट मीन सेंट्रल मेटल एटम। इस सेंट्रल मेटल एटम को ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। एक्चुअल में ये सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ही होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की बहुत अच्छा फीचर रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। इसके अलावा इसके पास वैकेंट डी सब शेल होते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए हाफ फील्ड डी सब शेल होते हैं, जिसमें लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं और इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो इस तरह से लिगैंड्स वो स्पीसीज़ होते हैं, वो डोनर एटम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। इसके अलावा ये सिंपल आयंस भी हो सकते हैं। सिंपल आयंस में जैसे Cl-, Br-, सिंपल आयंस भी हो सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे H2O, NH3, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल लाइक EN, इथेन 1,2 डायमीन, ऑक्सिलेटो, C2O4-2, इस तरह के लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा EDTA ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल कौन होते हैं? प्रोटीन्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से एक सिंपल आयन के फॉर्म में, किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, किसी लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या आप ये कह सकते हो कि मैक्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी अटैच रह सकता है। कैसे अटैच रहता है देखते हैं एक बार। सपोज ये आपका कोई मेटल है, ये आपका CMA है, कोई सेंट्रल मेटल एटम है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो मेटल है ये स्पेसिफिक होगा डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर वो सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये मेटल का डी सबशेल है जो यहाँ पर वैकेंट है। मोस्ट ऑफ जो लिगेंड्स होते हैं वो P ब्लॉक के होते हैं। तो ये आपका लिगेंड है। इस लिगेंड के पास, मैंने ये कह दिया कि इस लिगेंड के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये लिगेंड अपनी इसका तो फील्ड है, और जबकि इसका क्या है? वैकेंट। तो ये अपनी फील्ड या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टू वैकेंट डी सब शेल ऑफ मेटल। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन के आता है ना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड।
इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इज़ दैट क्लियर? मेन चीज़ हमारी ये है कि जो एक मेटल होता है वो लिविस एसिड नेचर का होता है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लिविस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये लिविस एसिड होता है। लिविस ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड होगा, और ऑन द बिहाफ ऑफ दिस अगर कोई स्पीसीज़ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज़ कर रही है तो वो लिविस बेसिक नेचर की होगी। तो ये लिविस बेस होता है, जबकि ये क्या होता है, लिविस एसिड होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है, हमें लिगेंड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें लिगेंड समझ में नहीं आएगा हम नॉमेनक्लेचर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो नॉमेनक्लेचर को सॉल्व करने के लिए बेसिक टर्म है लिगेंड। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स का वर्गीकरण। लिगेंड्स का वर्गीकरण भी काफ़ी टाइप्स में होता है, जिसमें हमने पहला जो लिया है जिससे हमारा नॉमेनक्लेचर सॉल्व होगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज को लेके लिगेंड्स को 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। नंबर 1 इज नेगेटिवली चार्ज्ड ligands, number 2 is positively charged ligands, and third is neutral ligands. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में लिगेंड्स को 3 डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। नंबर 1 इज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, नंबर 2 इज पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, एंड थर्ड इज न्यूट्रल लिगेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स है उसके नॉमेनक्लेचर में अगर कोई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड प्रेजेंट है तो उसका नाम चेंज होता ही है। उसका नाम किस तरह से चेंज होता है, तो देखो नॉमेनक्लेचर अब यहाँ से हमारा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का स्टार्ट होता है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के अंदर हमें या तो आइड देखने को मिलता है या फिर हमें 8 देखने को मिलता है। हमें ये 2 वर्ड्स देखने को मिलते हैं, या तो हमें देखने को मिलता है आइड या फिर देखने को मिलता है 8। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इस पूरे आइड को हम रिप्लेस करें और हम क्या लगाएं, ओ। पहला तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम केवल इस ई को ही रिप्लेस करें और हम लगाएं यहाँ पर ओ। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि हम इस आइड को, इस पूरे को ही रिप्लेस करके ओ लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम केवल इस ई को रिप्लेस करके ओ लगा सकते हैं। सेम 8 तो यहाँ पर ई को यहाँ पर ई को रिप्लेस करके हम क्या लगा सकते हैं, ओ लगा सकते हैं। ठीक है, हमारी ये एनसीईआरटी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। एनसीईआरटी की जब आप बुक ओपन करोगे तो पता लगेगा आपको कि वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो है, अदरवाइज वैसे दोनों कॉन्सेप्ट आपके राइट हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला एग्ज़ाम्पल हमारा चलता है एक्स माइनस। देखो एक्स को एक्चुअल में बोला जाता है, एक्स को बोलते हैं हम हेलो, हेलो उनको बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली, है ना। हैलोजन
या हेलोजन इनको हम बोलते हैं। एक्स को बोलते हैं हम हेलोजन फैमिली। बट जब इस पे चार्ज माइनस लग गया तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं आइड, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हेलाइड। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे हेलाइड। वापस हमारे पास दो ऑप्शन है जब हमें नॉमेनक्लेचर करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम इस पूरे को ही रिप्लेस करें। अगर हम इस पूरे को रिप्लेस करते हैं तो हमारा नाम क्या बनेगा, हेलो। और दूसरा ये है कि हम केवल इस ई को रिप्लेस करें। अगर हम इस केवल ई को रिप्लेस करते हैं तो हमारा नेम बनता है हेलाइडो। ठीक है, आप किसी का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या तो हेलो का या हेलाइडो का, किसी का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो एफ माइनस को बोलते हैं फ्लूरो। ओके, सी एल माइनस को बोलते हैं क्लोरो। बी आर माइनस को हम बोलते हैं ब्रोमो। आई माइनस को बोलते हैं आयोडो। एच माइनस को बोलते हैं एच। अब मैं एच के बारे में आपको बताऊँ एक बार। एच देखो, एच अगर ये एच फॉर्म में है तो ये हाइड्रोजन कहलाती है। अगर H प्लस फॉर्म में है तो उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन। और अगर H माइनस है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो इसका नाम क्या बनता है यहाँ पर, हाइड्राइडो इसका नाम बनता है यहाँ पर। ओके, तो H हाइड्रोजन, H प्लस हाइड्रोनियम आयन दैट इज प्रोटॉन, एंड H माइनस इसको बोलते हैं हम हाइड्राइडो। नेक्स्ट आता है OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सो। नेक्स्ट देखो NH2 माइनस। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट हो रही है आपकी, NH2 माइनस। एक्चुअल में NH2 की अगर मैं बात करूँ तो ये NH2 जिस पर यहाँ पर होता है नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, इसको हम बोलते हैं एमाइन, इसको हम बोलते हैं एमीन। ठीक है, NH2 जिसके ऊपर लॉन पेयर होता है इसको हम बोलते हैं एमीन जिसको बोलते हैं। अगर इसका लॉन पेयर चला गया, उस पर नेगेटिव चार्ज है, NH2 माइनस है, अगर इसको NH2 माइनस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एमिडो। देखो ई को रिप्लेस किया है यहाँ पर, इसको बोलेंगे एमिडो। NH2 माइनस को बोलेंगे एमिडो। ओके, नेक्स्ट आता है NH2 अगर NH2 पर -1 चार्ज है तो एमिडो बोलेंगे। और अगर NH-2 है, एक हाइड्रोजन कम होकर चार्ज बढ़ गया, तो ए को रिप्लेस करेंगे आई से, तो इसका नेम है इमिडो। अगर NH2 माइनस है तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे एमिडो, और NH माइनस के 2 है तो उसको बोलेंगे हम इमिडो। NH पे का चार्ज माइनस के 2 है तो उसको बोलेंगे हम इमिडो। नेक्स्ट देखो N-3 नाइट्रोजन पर मैक्सिमम चार्ज आ रहा है यहाँ पर -3। जब भी मैक्सिमम चार्ज आता है तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइडो, आइडो लग जाएगा, नाइट्राइडो, इसको बोलेंगे नाइट्राइडो। और एक और कंडीशन है जब हमारे पास N3 माइनस चार्ज हो, मतलब हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। पहली कंडीशन थी कि 2 हाइड्रोजन है तो ए लगाया, दूसरी कंडीशन है कि केवल एक ही हाइड्रोजन रह गया तो आई लगा दिया। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन ये है कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे, इसका नेम सबसे अलग है, दैट इज़ एजाइडो। ये नेम आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। NH2 माइनस एमिडो, NH-2 इमिडो, N-3 नाइट्राइडो, N3 माइनस अजाइडो, ये इनकी नेम है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन फैमिली O-2 इसको बोलते हैं हम ऑक्सो। O-2 को बोलते हैं ऑक्सो। O2-2
इसको हम बोलते हैं परऑक्सो, O2-2 इसको हम बोलते हैं परऑक्सो। और एक आता है हमारे पास O2-2, ये तो हो गया हमारा ऑक्सो। O2-2 जिसको हम बोलते हैं परऑक्सो, और एक होता है O2- जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्सो। तो तीन चीज़ें हमारे पास, O2- ऑक्सो, O2-2 इसको हम बोलते हैं परऑक्सो, और एक आता है O2- जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्सो। ठीक है, इसके बाद आता है S-2, S-2 जिसको हम बोलते हैं सल्फाइडो, S-2 सल्फाइडो, CH3COO- इसको हम बोलते हैं एसीटेटो, एसीटेटो। नेक्स्ट आता है NO3-, NO3- ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, जब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है तो हम ए लगाते हैं, तो ये होगा नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। जब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है तो हम लगाते हैं ए, नाइट्रेटो। और अगर लिखा हुआ है NO2-, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन कम होती है तो हम लगाते हैं आई, नाइट्राइटो, तो हम लगाएंगे आई, नाइट्राइटो। ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हम लगाते हैं ए, ऑक्सीजन कम होती है तो हम लगाते हैं आई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा CO3-2, CO3-2 को बोलते हैं हम कार्बोनेटो, इसको बोलते हैं कार्बोनेटो। नेक्स्ट है SO4-2, वापस ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे सल्फेटो, सल्फेटो। अगर ऑक्सीजन कम हुई SO3-2 तो उसे हम बोलेंगे सल्फाइटो, तो उसे हम बोलेंगे सल्फाइटो। PO4-2 इसको हम बोलते हैं फॉस्फेटो, फॉस्फेटो। CH3CO- को हम बोलते हैं एसीटाइल, इसका नेम सबसे अलग है, ये फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, एसीटाइल, इसको हम बोलते हैं एसीटाइल। अब कुछ एम्बीडेंटेड के लिगेंड्स भी दे रखे हैं, तो वो देखो, CN- को बोलते हैं साइनो, NC- को बोलते हैं आइसोसाइनो। ठीक है, एक आता है हमारा SCN-, SCN- को बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और एक आता है NCS-, NCS- को बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। एक चीज़ और है, देखो मोस्ट ऑफ इन पर जो चार्ज है वो -1, -2 इस तरह का चार्ज है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स भी कहलाते हैं। वैसे मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर केवल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज चल रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमने नेगेटिवली चार्ज लिगेंड स्टार्ट किया है। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में ये सारे के सारे आपके पास लिगेंड हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, F- फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, एमिडो, एमिडो के बाद आता है इमिडो, नाइट्राइडो, अजाइडो। ध्यान रखना एजाइडो N3- होता है और नाइट्राइडो N-3 होता है। नेक्स्ट सल्फाइडो, एसीटेटो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, साइनो, आइसोसाइनो। इसके अलावा है आइडो, हाइड्राइडो, हाइड्रो, ऑक्सो, परऑक्सो, सुपर ऑक्सो। ध्यान रखना परऑक्सो O2-2, सुपर ऑक्सो O2-, कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, फॉस्फेटो, एसिटाइल, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। ये सारे के सारे हमारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉजिटिवली और न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में,
या पॉजिटिवली या न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।